नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिटेक स्टॉक के बारे में। और बहुत दिनों के बाद आज हम फिर से इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि स्टॉक हमारे अगर लास्ट के लो को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी। और कहाँ तक रहेगी, ये हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का बनेगा, जो लगभग 12 रुपये 90 पैसे का है। तो कल के दिन मुझे लगता है कि स्टॉक में सपोर्ट लेवल बन सकता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो रहेगा हमारा 8 रुपये 9 रुपये के आसपास का। तो जो यहाँ पर हाई बना है वो अब हमारा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। पर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो लॉन्ग टर्म में तो ये पोजीशन हमारी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक ने जो हमारा पुराना हाई बनाया था वो हमारा था 20 रुपए के आसपास का था। फिर स्टॉक ने लो यहाँ पे बनाया और ये लो अब ब्रेकआउट होके स्टॉक इसके नीचे जा रहा है। तो अब हमें वेट करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है हमारा यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया और रेड कैंडल बना रहा है। तो हमें इस तरीके का वेट करना है कि जब तक एटलीस्ट रेड कैंडल बन रहा है और लो बन रहा है तब तक हमें वेट करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, नई फ्रेश एंट्री अब नहीं ले, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि स्टॉक इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लेगा और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। अब जो स्टॉक जो है लो तोड़ करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब जो कल का जो लो बन सकता है वो हमारा 12 रुपये 90 पैसे का है। और कल के दिन इस स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट डे रहेगा, क्योंकि यहीं पर स्टॉक ने सबसे ज्यादा 3 दिन तक स्टॉक ने ट्रेड किया था और इसी लेवल से रिकवरी आती हुई नजर आई थी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, स्टॉक को अगर हमारे अप ट्रेंड को फॉलो करके रखना है तो इस लो के ऊपर लो बनना चाहिए, जो 5 रुपये 80 पैसे का है। क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट लगा है, तो इस लो के ऊपर लो बनाना बहुत जरूरी है, तभी स्टॉक हमारे अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है 9 रुपए का, ये अब हमारा ऊपर का टारगेट यानी कि सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। पर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 कैंडल में यहाँ पर भी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती हुई नजर आई थी, जो लगभग हमारी 10-11 रुपए के आसपास की है। तो ये लेवल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। स्टॉक जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है वैसे स्टॉक में गिरावट भी आती है, लोअर सर्किट भी लगता है। और अब अगर आप देखेंगे तो हमारा मंथली चार्ट में अगर आप टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर मंथली कैंडल आप देखिएगा बहुत बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है। और ये रेड कैंडल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई था, ये अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पिछली बार का हाई था, जो लगभग हमारा यहाँ पे बना हुआ था 19 रुपये 80 पैसे का। और यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल का ये 19 रुपये 80 पैसे का। तो ये लेवल तो स्टॉक ने टेस्ट कर लिया, जो हमारा पुराना हाई था। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो इस कैंडल के लो को देखिएगा, जो लगभग हमारा यहाँ पे बना हुआ है 14 रुपए का। तो अब जो स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के हाई के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है, जो 12 रुपए 25 पैसे का हाई बना है। और इस कैंडल के लो को अगर हम देखें तो 10 रुपए 85 पैसे का है। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्यूरेट उस टाइम पे नहीं बता पाया, तो ये आपका अब लेवल बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में आपको ये सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर गिरावट क्यों आई? गिरावट आने की वजह ये है कि स्टॉक यहाँ से लेके बढ़ते हुए ऊपर तक गया अपर सर्किट में। और इस लेवल पर जो लोग बैठे हुए थे वो घबरा रहे थे कि हम अपने पैसे को जैसे तैसे करके रिकवर कर ले। और स्टॉक में यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टॉक में ट्रेड होती हुई नजर आई थी। और यहीं पर स्टॉक ने बहुत बार हाई लो बनाया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस चुके थे और उन्होंने सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया और स्टॉक में गिरावट आई। अब ये सेलिंग प्रेशर कब तक खत्म होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट लेवल के थ्रू। तो यहीं से स्टॉक फिर से रिकवर होता हुआ नजर आ सकता है। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे ये जो लो बनते हुए नजर आ रहे हैं ये अपने टारगेट की तरफ नजर आते हुए आएंगे, जैसे कि 24 रुपए का, फिर यहाँ पर देख सकते हैं 31 रुपए का, फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो 38 रुपए का। ये मंथली चार्ट है। आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 38 रुपए का रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और रिस्क लेकर के काम करिएगा, क्योंकि स्टॉक रिस्की है, कभी भी स्टॉक में गिरावट आ सकती है, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते हैं। तो आप इतनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कीजिएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। और स्टॉक का जो लेवल है वो 38 के आसपास का मुझे दिखाई दे रहा है फाइनली। तो यहाँ तक आप एटलीस्ट वेट कर सकते हैं, अगर 2-5 साल के लिए, तो आप इस स्टॉक को लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं।
पर आपको इतनी ही रिस्क लेना है 100, 50, 200, 500 क्वांटिटी की, जो आप लेकर के रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर वो चला भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर मार्केट में काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में, और अगर रिस्क ना लो तो किस तरह के स्टॉक मार्केट में आप काम करना है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं पेनी स्टॉक में तो एटलीस्ट 100 क्वांटिटी तो लेकर के रखिएगा ही रखिएगा, जो आने वाले समय में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है।